अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो स्पेशली है मेरी लर्निंग जर्नी के ऊपर। मेरी लाइफ में जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है चल रही हैं, लर्निंग भी साथ साथ चल रही है। मैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ उसके ऊपर जो है वो भी प्रोग्रेस साथ साथ चल रही है। फिर इसके साथ साथ जो है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। तो लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं सबको एक साथ जो है वो बैलेंस्ड करके लेके चलना चाहता हूँ। इसीलिए मैं जो है एक एक वीडियो, यानी कि मेरी जो इस्लामिक जर्नी है, यानी मैं जो हूँ वो एक जैसे नॉर्मल पर्सन्स जैसे होता है वैसे ही हूँ, जो नाते भी सुनता है, उसको नाते अगर पढ़ने का शौक़ है तो वो नाते भी पढ़ता है, और अगर उसे कुरान पाक भी पढ़ता है। एक आम इंसान जो है वो कुरान पाक की तिलावत भी करता है, नाते भी सुनता है। तो कुछ लोग जो है गाने सुनते हैं, नहीं सुनते, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। कुछ जो है मूवीज़ भी देखते हैं, कुछ नहीं भी देखते। तो मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं जो है नाते भी पढ़ता हूँ, नाते भी सुनता भी हूँ, और मुझे पढ़ने का भी शौक़ है। मुझे कुरान पाक की तिलावत करना और कुरान पाक के तर्जुमे के साथ पढ़ना वो भी मुझे पसंद है, और वो भी मैं पढ़ता हूँ। तो मैं जो पढ़ता हूँ उसको मैं बस उसी को मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, अपनी जर्नी को जो मैंने स्टार्ट की हुई है, ताकि मैं अब जब मैं पहले दूसरों की तिलावत सुनता था तो मैं अब अपनी तिलावत सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे अल्लाह ताला जो मैं ख़ुद सुनूँगा तो मुझे भी सवाब मिलेगा, और जब कोई और सुनेगा तो उसको भी सवाब मिलेगा। फिर मुझे नाते पढ़ने का भी शौक़ था, तो मैं अपने नाते पढ़ने का भी शौक़ भी पूरा कर रहा हूँ। तो मैं कभी नात की वीडियो भी बना रहा हूँ। फिर मुझे सिंगिंग मतलब गाना सॉन्ग्स पसंद थे सुनना, रोमांटिक सॉन्ग्स, लव सॉन्ग्स मुझे काफ़ी पसंद है सुनना। तो वो मुझे सुनना पसंद है, तो वो मैंने अपनी जो लाइफ़ पार्टनर है उनको डेडिकेटेड के लिए मैंने उनके लिए सॉन्ग गाया, ताकि उनको अच्छा लगे और उनको स्पेशल फ़ील हो। तो मेरी लाइफ़, फिर मुझे घूमना फिरना पसंद है, तो मैं घूमने फिरने की वीडियोज़ अक्सर डालता रहता हूँ। तो इसी तरह फूड रिव्यूज़ हो गए, प्रोडक्ट रिव्यूज़, अगर मैं कोई अच्छी चीज़ लेकर आता हूँ तो मैं उसके ऊपर, मुझे पसंद है कि मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ दूँ उनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरी लाइफ़ की जो जर्नी है वो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं जो है व्लॉगर हूँ। अगर मैं व्लॉगर होता तो सिर्फ डेली बेसिस पे व्लॉग्स आ रहे होते कि मेरी लाइफ़ में ये हो रहा है, और मतलब जैसे वो कैमरा पकड़ के हो रहा होता ना, वैसे हो रहा होता। तो मैं अपनी लाइफ़ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ एज़ अ जर्नी की फ़ॉर्म में, ताकि मैं अभी नाकाम इंसान हूँ, लेकिन मैं नाकाम इंसान से कामयाब इंसान तक का जो सफ़र कर रहा हूँ या जो करना चाहता हूँ उसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, ताकि मैं ख़ुद भी सीख सकूँ अपनी जर्नी से, और अगर कोई और सीखना चाहता हो और फॉलो करना चाहता हूँ और उसे रोड मैप चाहिए हो कि यार अगर मैं इनको सुनता हूँ, इनको ट्राई करता हूँ, इन्होंने जो चीज़ लाइफ में ट्राई की है अगर मैं ट्राई करके देखता हूँ तो क्या मेरी लाइफ में कोई जो है डिफरेंस आता है या फ़र्क, बेहतरी आती है या नहीं आती। तो ये चीज़, तो आज की स्पेसिफ़िक वीडियो होने वाली है कि मेरी लर्निंग जर्नी के ऊपर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं लर्निंग जर्नी, पहले तो मेरी लर्निंग जर्नी ये होगी मैं कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ तो मैंने अपना जो माइंड लगाया, जो सोचा, मुझे ये चीज़ लगा कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज होगी मेरे पास तो मैं अच्छे से उन चीज़ों को मैनेज कर पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कल को बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मुझे बिज़नेस के अंदर जो चीज़ें स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, यानी अगर मुझे प्रिंटिंग का बिज़नेस करना है तो मुझे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। बेशक मैं काम खुद नहीं कर रहा, लेकिन मुझे नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि अगर मैं किसी और से भी काम वो करवाता हूँ तो एटलीस्ट मैं उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस तो रख सकता हूँ ना, कि आया ये बंदा काम जो है वो अच्छे से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, या मैं उसको मैनेज कर पाऊँ। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि भाई एसईओ क्या होती है, फिर वीडियो एडिटिंग के टूल्स कैसे यूज़ होते हैं, होती कैसे हैं, तो मैं करवा किसी और से रहा हूँगा, लेकिन मैं गाइड ज़रूर कर रहा हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। आप इस वीडियो को वहाँ से देखोगे तो वहाँ से आप एडिट कर सकते हो। तो नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लर्निंग जर्नी का मकसद ये है। तो मैंने कुछ टाइम पहले जो है मैं कोर्सेज़ काफ़ी कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं मुझे मिल पाता कि मैं उस टाइम ही वीडियो डाल सकूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फूड रिव्यू, अगर आप प्लेलिस्ट मेरी जाके देखोगे तो मैंने डिफरेंट चीज़ों पे वीडियोस बनाना अब स्टार्ट किए हैं, और हर प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो होगी, 1 से 2, क्योंकि मैंने जर्नी स्टार्ट की है। तो मैं
कुरान पाक की तिलावत की वीडियोस डाल रहा हूँ, नात की वीडियोस डाल रहा हूँ। फिर मुझे ड्राइंग्स का भी शौक़ है, तो मैं ड्राइंग्स भी बनाऊँगा। तो आपको हर चीज़ जो है वो, अगर आप सिर्फ जाके वीडियोस मेरी देखोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये बंदा करना क्या चाहता है। लेकिन अगर आप अपनी जब मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरी एक जो है जर्नी बनाने लगा है कि ये जो जो बंदा काम करता है, ये जो जो करना चाहता है वो बनाता जाता है। कुछ टाइम बाद मैं वीडियो डालूँगा अपनी बिज़नेस इक्विपमेंट की जो मैं लेकर आया हूँ, तो वो फिर आप जब मेरी प्लेलिस्ट देखोगे ना बिज़नेस जर्नी वाली, तो उसमें आपको तरतीब वाइज़ बिज़नेस जर्नी मेरी दिखेगी। जब आप मेरी कुरान पाक की तिलावत की वीडियोज़ देखोगे तो उसमें आपको मेरी सारी कुरान पाक की तिलावत की वीडियोज़ दिखेंगी। फिर आप मेरी लर्निंग जर्नी देखोगे कि मैंने क्या-क्या कोर्सेज़ किए, कहाँ से किए और मैंने उनसे क्या चीज़ सीखी और क्या नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ, तो वो आपको अलग प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो आप जब प्लेलिस्ट को फ़ॉलो करोगे तो आपके लिए ईज़ी रहेगा, क्योंकि आपको जो चीज़ सीखनी, आपको जिस चीज़ की नॉलेज चाहिए या आप जिस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हो, अगर आप फूड रिव्यूज़ में इंटरेस्टेड हो या प्रोडक्ट रिव्यूज़ में देखना चाहते हो, तो जाके प्लेलिस्ट फ़ॉलो करें। तो इससे आपको ईज़ी रहेगा कि आप जो है वीडियोज़ को मिलना आसान हो, ताकि जब मैं नई वीडियो डालूँगा तो वो उसी प्लेलिस्ट में ऐड होती रहती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो मेरी लर्निंग जर्नी, मैंने जो है रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो है कोर्स किया था एसईओ का। तो एसईओ का कोर्स करने का मकसद ये था कि मैं जिस कंपनी में अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे एसईओ की नीड थी। उन्हें अपनी कंपनी की जो वेबसाइट है, जो उनका ब्रांड है, उनको एसईओ रैंक करवाना था ताकि गूगल पे रैंक करे अच्छे से, उनके बैकलिंक्स क्रिएट हों, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने जब इस कोर्स को किया, तकरीबन मैं आपको प्लेटफ़ॉर्म, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जिस प्लेटफ़ॉर्म से किया है मैं उसका नेम मेंशन ज़रूर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आप भी किसी को करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। तो मैंने एसईओ कोर्स में ये सारी चीज़ें सीखी। मुझे उससे पहले ये बैकलिंक्स वगैरह का नहीं आइडिया था। टाइटल क्या होना चाहिए, प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों की टर्म्स जो हैं इनका नहीं पता, रैंक कैसे होती है चीज़ें। तो फिर एसईओ का जब मैंने कोर्स किया तो मुझे ये सारी चीज़ें सीखने को मिली कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए जिससे मेरी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज़ हो। उसके अलावा सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करना है, फिर मैं जो अपने ब्लॉग आर्टिकल्स लिखता हूँ उसमें जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, वरना गूगल जो है उनको रैंक कम करवाता है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने पढ़ी, सीखी। फिर कीवर्ड्स किस लिए यूज़ होते हैं, ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, ये सारी चीज़ें टर्म्स, अगर आप एसईओ कोर्स करना चाहते हो तो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपका अपना ब्रांड है और आपकी अगर अपनी कंपनी है और आप चाहते हो अपना नेम, अपना पर्सनल ब्रांड अगर रैंक करो गूगल पे, तो कैसे रैंक करवाना चाहिए, उसके वेबसाइट है तो उसको रैंक कैसे करवाना है, ताकि अगर कोई भी सर्च करे तो उसको हर रिज़ल्ट में शो हो। तो ये आप बिज़नेस के लिए भी कर सकते हो और ये आप पर्सनल ब्रांड के लिए भी कर सकते हो। तो मैंने बिज़नेस के लिए सीखा, कंपनी के लिए सीखा था, और अब मैं वही प्रैक्टिसेस जो वहाँ मैंने चीज़ें सीखी, वो मैं अपने पर्सनल ब्रांड जो मैं अपना बिल्ड कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर भी ये प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ। तो मुझे एसईओ सीखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें मेरी इम्प्रूव हुई, और मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाता हूँ उसको रैंक करवाने के लिए मैंने और बेहतर चीज़ें करनी शुरू की। प्रैक्टिसेस जो मैंने कोर्स में सीखा उस चीज़ को फॉलो किया। बस मुझे एक चीज़ की कमी लगी कि अगर मुझे एसईओ में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जैसे बैकलिंक्स क्रिएट करना और कीवर्ड्स का रिसर्च, तो अगर कोई जो है सीनियर बंदा हो जिसने इस फील्ड में काफ़ी टाइम दिया हो, तो उसकी सुपरविज़न में काम मैं करना चाहता हूँ, ताकि मुझे और अच्छी अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूब से कोर्स जो करते हो ना, वो सिर्फ़ आपको फ्री में जो कोर्स दिया होता है, वो उससे आप समझ लो कि आपको थोड़ी बहुत हाव-ना हो जाएगी चीज़ों की। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो रिसर्च करो, उसके अलावा उन चीज़ों को जो कोर्स से सीखे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके वही सेम कोर्स कर रहे हो, तो हर जगह से कहीं ना कहीं कोई नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगी। तो मैं इंशाल्लाह एसईओ का अभी मैंने एक ही जगह से कोर्स किया है, मैं डिफरेंट जगह से भी करूँगा, तो वहाँ से मुझे पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है, कौन क्या चीज़ सिखा रहा है, दूसरी क्या चीज़ सिखा रहा है। फिर मैं पेड कोर्स भी इंशाल्लाह करूँगा पेड, ताकि जो हो सकता है कोई ऐसी नई चीज़ मुझे पता चल जाए जो पेड कोर्स में पढ़ाई गई और ये फ्री कोर्सेज़ में भी ना हो। तो आप एक जगह से आप रिलाय मत करो
कि यार अब मैंने यहाँ से कोर्स कर लिया तो मुझे सब एसईओ आगे नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सपोज़ करो, अगर आपने कोई भी चीज़ सीखते हो, कोर्स करते हो और आप चाहते हो मुझे हर चीज़ याद रखनी है, तो मेरा जो फार्मूला है वो मैं क्या करता हूँ, मैं उन सब लेक्चर्स को ना स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने पास लेक्चर 1 लेक्चर 2 के नाम से उस जो टॉपिक के नेम्स होते हैं उनके नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है, जब मुझे सपोज़ अगर बैकलिंक्स पे काम करना है तो मुझे बैकलिंक के लिए पूरा कोर्स रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब पे ना थोड़ा वो मार्केटिंग अपनी करने के लिए वो इतने पहले लिखेंगे लेक्चर 1, फिर लिखेंगे एसईओ कोर्स कंप्लीट, फिर एंड में जाके जो टॉपिक होगा वीडियो का वो लिखते हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस काफ़ी होती है। तो मेरे लिए फिर जब मैंने अपनी पर्सनल प्लेलिस्ट बनाई होती है उससे मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि मैं जो है अगर मुझे बैकलिंक्स के ऊपर स्टडी करना है तो मैं जाऊंगा, बैकलिंक्स को एक दफ़ा रिवाइज़ किया जल्दी स्किप करते हुए वीडियो को, तो वो याद हो जाता है कि मैंने क्या पढ़ा था, और फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। आपको जिस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करना है, या फॉर एग्जांपल आपको कीवर्ड्स यूज़ करने थे, आप भूल गए आप, क्योंकि आपको माइंड में आपको हर चीज़ माइंड में बिठाने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉलेज होगा मैंने ये चीज़ यहाँ पढ़ी थी, इधर चीज़ पढ़ी होगी, मैं यहाँ जाऊँगा मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, मैं यहाँ से देख के कर दूँगा। तो मैं इस तरह अपनी चीज़ों को लेके चलता हूँ। अगर मुझे सपोज़ कर पेलग्रिज्म के मीनिंग, पेलग्रिज्म का टॉपिक मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी लेक्चर को जाके थोड़ा सा देख लूँगा, ना मैं कोई नोट्स बनाता हूँ, जस्ट मेरे नोट्स वही हैं जो मैंने लेक्चर सेव किए होते हैं, उनके नेम्स बस जाके उनको किया और मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। अगर मैं नोट्स बनाने बैठ जाता है कि मैंने काफ़ी टाइम पहले जब नोट्स बनाता था, मैं बड़ी मेहनत से नोट्स बनाने में टाइम लगता था और मेरे लेक्चर्स ही नहीं कंप्लीट हो पाते थे। मुश्किल से महीने में 10 लेक्चर, 5 लेक्चर, और मेरा कोर्स, और नॉर्मली अगर मैं करूँ वीडियोज़ की फॉर्म में देखूँ तो मेरा 3, 4, 5 दिन में, अगर फुल टाइम में देखूँ तो 1 हफ़्ते में या 3-4 दिन में मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता था। और मुझे जो चीज़ यूज़ करनी होती मैंने उस चीज़ को यूज़ करके अपना काम कर लिया। तो ये प्रैक्टिस मैं करता था। अगर आप भी इस तरह करो तो आप ट्राई करके देख सकते हो। मुझे आप लोगों के माइंडसेट का नहीं पता, मैं अपना माइंडसेट बता रहा हूँ। मैं इस तरह अपनी चीज़ों को, लर्निंग को प्रैक्टिकल, अगर मुझे प्रैक्टिस करनी होती है या प्रैक्टिकल करना होता है तो मैं ऐसे करता हूँ। तो एसईओ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एसईओ में कोर्स करना चाहते हो तो आप जाकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कोई भी एसईओ कोर्स। मैंने कि WS क्यूब से सीखा था, याद आ गया मुझे। मैंने WS क्यूब से WS क्यूब यूट्यूब चैनल से जो है एसईओ का कोर्स कंप्लीट किया था एंड मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंड मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो कर सकता है। तो ये थी मेरी लर्निंग जर्नी। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में जो कोर्सेज़ करूँगा बिज़नेस के लिए, अपनी जॉब में जो मैं अपने बेस्ट देने के लिए जो चीज़ें सीखूँगा आप लोगों से शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा यूट्यूब पे कोई पर्सन मेरी नज़र से नहीं गुजरा जिसको मैं पूरा फॉलो करता हुआ हूँ और मुझे पता हो यार ये इसने यहाँ से ये चीज़ सीखी और ये मिस्टेक्स की उसने लाइफ में, और ये उसके वो कोई मिस्टेक से गलतियों से बचाना चाहता है कि आप ये गलतियाँ ना करें। तो मुझे इस तरह की वीडियोस नहीं मिली। तो मैं चाहता था अगर मुझे भी कोई बड़े भाई, जैसे आप कहते हैं ना कोई मेरा बड़ा भाई होता है तो वो मुझे हर चीज़ में गाइड कर रहा होता है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, मैंने ये किया था तो ये नुकसान मुझे हुआ, तो ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो मेरी लाइफ में मतलब नहीं रहा कोई कि मैं मतलब एक ही पर्सन को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर बनना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो अगर चाहे तो फॉलो कर सकता है। और अगर मैं भी कुछ उसको अपने मेरी जर्नी से कुछ सीखने को मिल जाए, सिर्फ मुझे फॉलो ना करो, मुझे ना देखो, हर किसी को देखो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, और उससे आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कौन सी चीज़ बता रहा है, कौन सी आपको लगता है कि ये जस्ट कमर्शलाइज्ड बातें कर रहा है यानी कि व्यूज़ के लिए। तो मेरा कंटेंट जो है व्यूज़ के लिए नहीं होता, तो इसीलिए मेरा मेन पर्पस पैसे कमाना नहीं है सोशल मीडिया से, बल्कि अपनी एक पहचान बनाना है, अपना एक नाम बनाना है दुनिया में मुझे। तो आज मैंने 1 साल हुआ स्टार्ट हुए, मुझे अभी कई साल लग जाएंगे और सदियाँ लग जाएंगी, यानी कि मेरी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी अपना नाम बनाने में। तो
मैं मेहनत करता रहूँगा और ये जर्नी, लर्निंग जर्नी जो मैंने शेयर की है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाऊँगा। जो जो सीखूँगा लाइफ में, कोर्स करूँगा, फिर मैं जो बुक्स पढ़ूँगा, बुक से जो चीज़ सीखी वो आप लोगों से शेयर करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, क्योंकि अल्लाह ना करे मैं अगर बीमार हो गया या कुछ भी हो गया तो मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे पहले हो चुकी है। मेरी पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब रही सिर्फ मेरी बाइपोलर डिसऑर्डर मानी की वजह से। तो मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी हुई है और अल्लाह ताला मुझे सेहतमंद ही रखे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।